सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम विषय हिंदी में पार्ट दूसरा कर रहे हैं। हमने पार्ट पहला पढ़ लिया था जिसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड किए थे। आई होप आपने शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और सही विकल्प पर निशान लगाएं, ये आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। अब हम होशियार चिड़िया जो पार्ट 2 है वो पढ़ रहे हैं। चिड़िया आपको पता है स्पैरो होती है, ठीक है, एक बर्ड है। तो इसमें उसको होशियार कहा है। देखते हैं उसने क्यों ऐसा क्या किया जो उसने होशियारी अपनी दिखाई। ओके, वो बहुत होशियार इसको क्यों कहा गया है। प्रस्तुत कहानी में एक होशियार चिड़िया का वर्णन किया गया है। जो अब हमारे को कहानी दे रखी है उसमें किसका वर्णन किया गया है? एक चिड़िया जो कि बहुत होशियार है। इस चिड़िया ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने अंडों को बचाया, ठीक है। तो उसने अपनी बुद्धि का यानी जो अपना ब्रेन है उसने यूज़ करके अपने अंडों को बचाया। उसके अंडे होते हैं जिसमें से बेबी निकलते हैं। ओके, सो एक थी चिड़िया नन्ही सफ़ेद। कैसी चिड़िया थी वो? नन्ही और सफ़ेद। सबकी चहेती थी, मतलब सब उसको बहुत प्यार करते थे, सबकी चहेती थी। सभी पक्षियों की प्यारी। अब वही सब उसको प्यार करते थे तो कौन प्यार करेगा? सारे पक्षी। वह जंगल में रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा और एक दुष्ट गिलगिल भी रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे दुष्ट किसको बोलते हैं? जो बहुत खराब होता है, ठीक है। तो वो एक कौवा और एक गिलगिल भी रहता था। जब भी चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती, कौवा या गिलगिल आके उसके अंडे फोड़ देते। अब जब भी वो मतलब अपने बेबीज़ को बॉर्न करती, उसके अंडे जो हैं वो देती, तब क्या करते कि वो कौवा और गिलगिल आते और उसके अंडे को फोड़ देते। चिड़िया परेशान हो गई, लेकिन क्या करती? इन दोनों का सामना भला वह कैसे करती? अब चिड़िया बेचारी नन्ही सी प्यारी सी, वो इससे बहुत परेशान हो गई, लेकिन करती भी क्या? आखिर उसने अपने घोंसले को दूसरे घने पेड़ पर बनाया। अब आपको पता है जैसे चिड़िया जो होती है वो पेड़ पर रहती है, तो उसने अपना घोंसला कहीं और जाके बनाया। फिर उसने अपने घोंसले में अंडे दिए। अब पहले जो अंडे देती थी वो तो हमेशा कौवा और गिलगिल फोड़ देते थे, तो उसने फिर से अंडे दिए। यहाँ उसे कम खतरा लग रहा था, यानी यहाँ उसे लग रहा था कि यहाँ तक कौवा और गिलगिल नहीं पहुँच सकते, तो यहाँ पे उसके लिए शायद प्रॉब्लम थोड़ी कम थी। कौवे ने चिड़िया के घोंसले को खूब तलाशा पर उसे पता नहीं चला। यानी जो कौवा है उसने चिड़िया के घोंसले को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी उसको उसका घोंसला पता नहीं चला। गिलगिल ने भी खोजबीन की, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। अब और किसने ढूंढा? गिलगिल ने भी ढूंढा, लेकिन उसको भी नहीं मिला। एक दिन शाम के समय चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौट रही थी। उसने देखा कि कौवा उसका पीछा कर रहा है। अब शाम को जब वो अपने घोंसले में जा रही थी, तब उसके पीछे पीछे कौन जा रहा था? कौवा, यानी उसका पीछा कर रहा था। चिड़िया घबरा गई। उसने सोचा कि कौवा उसका पीछा करते हुए आकर घोंसला देख लेगा, फिर मौका पाकर वो मेरे अंडे फोड़ देगा। तो उसको बहुत डर लग गया चिड़िया को। क्यों डर लग गया? कि भाई वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसको उसका घोंसला पता चल जाएगा तो वो फिर से मेरे अंडों को फोड़ देगा। घोंसले में अंडे थे, इसलिए वह अपना घोंसला तुरंत नहीं बदल सकती थी। अब अगर वो जाए भी तो कैसे जाए, क्योंकि उसके अंदर तो अंडे थे, ये तो डायरेक्ट देख के फोड़ देता घोंसला, इसलिए वह अपना घोंसला तुरंत नहीं बदल सकती थी। चिड़िया ने काफ़ी सोचा विचारा, फिर उसे एक उपाय सूझा। अब वो उड़ते जा रही थी और ये वो सोचते जा रही थी, तो उसने क्या सोचा? अपनी होशियारी से अपने उड़ने की दिशा गिलगिल के घोंसले की ओर कर ली। यानी जब वो उड़ रही थी तब उसने अपने अंडों की तरफ नहीं गई, अपने घोंसले की तरफ नहीं गई, कहाँ चली गई? गिलगिल के घोंसले की तरफ चली गई। कौवे को इस बात की पता नहीं चली, मतलब कौवे को पता नहीं चला कि ये तो गिलगिल के घोंसले की तरफ जा रही है। चिड़िया गिलगिल के घोंसले के पास पहुंचकर बैठ गई। कौवे को लगा कि चिड़िया का घोंसला यही है, वह खुश होकर चला गया। अब देखो वो कहाँ जाके बैठ गई? गिलगिल के घोंसले के पास जाके बैठ गई। तो कौवे को लगा कि ये तो चिड़िया का घोंसला है। अब वह चिड़िया के घोंसले को आकर वहाँ पे अंडे फोड़ देगा, ठीक है। तो वो खुश होकर वहाँ से चला गया। कौवे के जाने के बाद चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ गई। अब कौवा चला गया और वो अपने घोंसले की तरफ चली गई चिड़िया भी। अगले दिन कौवे ने चिड़िया का घोंसला समझकर गिलगिल के घोंसले पर हमला कर दिया। यानी अगले दिन जब वहाँ चिड़िया नहीं थी, क्योंकि चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली गई, तो कौवे को तो लग रहा था कि वो गिलगिल का घोंसला नहीं बल्कि वो चिड़िया का घोंसला है। तो उसने वहाँ जाकर क्या कर दिया? घोंसले पर हमला कर दिया, यानी जितने भी अंडे थे वो सारे फोड़ दिए। गिलगिल के सारे अंडे फूट गए। जब गिलगिल वापस लौटी तो उसने अंडे फूट देखे। उसे अपनी एक सहेली ने बताया कि यह करतूत कौवे ने की है।
अब देखो गिलगिल को बहुत गुस्सा आ गया, ये देखा कि भाई मेरे अंडे तो फूट गए हैं। तो गिलगिल की एक सहेली थी, उसने बताया कि ये काम किसने किया है, कौवे ने किया है। गिलगिल को कौवे पर बहुत गुस्सा आया, गुस्से से बुनबुनाते गिलगिल को कौवे को ढूंढ निकाला। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने जैसे तैसे कौवे को ढूंढ निकाला, वह कौवे पर टूट पड़ी, यानी बहुत ज़्यादा उसने गुस्सा किया। दोनों बुरी तरह घायल हो गए और फिर झटपटाकर मर गए, यानी एक दूसरे से वो इतना लड़ मरे कि वो आखिरकार मर गए। अपनी होशियारी से चिड़िया ने दोनों दुष्टों से छुटकारा पा लिया। अब उसने अपनी क्या बुद्धि चलाई थी कि जब कौवा उसके पीछे चल रहा था तब वो कहाँ जाके बैठ गई, गिलगिल के अंडों के पास बैठ गई, घोंसले के पास बैठ गई, जिससे कौवे को लगा कि ये चिड़िया का घोंसला है। और उसने क्या कर दिया, फिर उसको फोड़ दिया। तो गिलगिल और कौवा एक दूसरे से इतना ज़्यादा उन्होंने लड़ाई की कि दोनों मर गए। तो अपनी उसने होशियारी से दोनों दुष्टों से छुटकारा पा लिया। अब वह बहुत खुश थी, यानी अब उसके अंडे या घोंसला कोई नहीं फोड़ता था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि कैसे अपनी होशियारी से चिड़िया ने अपने अंडों को बचाया। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो यहीं फिनिश होता है। इसके शब्दार्थ आपको करने हैं, इसके रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, सही कथन और गलत पे चिन्ह लगाइए, ये करना है। प्रश्न उत्तर करने हैं, सही विकल्प पर निशान लगाइए, ये करना है। तो आपको ये सारा वर्क जो है अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर्स और अदर्स की जो मैं फ़ोटो है मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।